तो चलिए गाइज, आज हम इस ड्रेस की स्टिचिंग सीखेंगे। कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लेना। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आराधना, आप देख रहे हैं फैशन विद आराधना। तो गाइज, सबसे पहले हम मशीन को सेट करेंगे 4 नंबर पे, 4 या 5 नंबर पे आप इसको सेट कर लीजिए, बड़े टाँके कर लीजिए। और ये हमारी जो पट्टियाँ कटी हुई हैं, चाहे तो आप इन्हें सारे को जोड़ लें या एक एक कर कर, बस इसमें एक स्ट्रेट लाइन हमें सिलाई करनी है। ऐसे किनारे पे बस सीधी सिलाई ऐसे मारनी है, एक स्टिच ऐसे मारते चले जाना है। याद रखिएगा, जो मशीन सेट है ना, वो 4 या 5 नंबर पे उसकी जो स्टिच होती है वो सेट कर लीजिएगा। और इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे सारी सिलाई, सारी जितनी भी हमारी पट्टियाँ कटी हुई हैं, सारी पट्टियों पे ऐसे सिलाई लगा देनी है। जो 12 इंच की पट्टी हैं वो सारी एक साथ जोड़ लीजिएगा, और जो 18 इंच की पट्टियाँ हैं उन्हें अलग जोड़ लीजिएगा, और 2 पट्टियाँ अलग जोड़ लीजिएगा। सारी को जोड़कर और ऐसे किनारे पर ऐसे हमें सिलाई लगानी है, ताकि हम इससे गैदर्स डाल सकें। जो चुन्नट है महीन वाली, वो बड़ी आसानी से पड़ जाएगी। डालने को तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मशीन से थोड़ा जल्दी होगी। अब ये देखिए, मैंने तो अलग अलग करके सारे गैदर्स डाल लिए थे। आप चाहें तो सारी पट्टियाँ जोड़कर डाल लीजिएगा, आपको गैदर्स डालने में ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखिए गाइस, अब हमारी सारी पट्टियों पर ये स्टिच लग गया है। अब हम आपको इसमें बताते हैं कि ये गैदर्स कैसे पड़ेंगे। जो ये हमने स्टिच डाली है ना, तो इस स्टिच का एक धागा पकड़ के, चाहे तो नीचे वाला या ऊपर वाला, एक धागा नीचे से आपकी मर्जी है पकड़ कर इसको ऐसे बस धीरे धीरे से ऐसे खींचिएगा। ऐसे खींचना है धीरे धीरे से, ये देखिए। और उसको एडजस्ट करते जाना है आगे की तरफ खींच के। ये हमारी जो प्लीट्स हैं, गैदर्स हैं, जिनको गैदर्स प्लीट्स बोलते हैं, ये इजीली पड़ जाएंगी। ये देखिए गाइस, आपको इसी तरीके से जो भी हमें फ्रिल बनानी है उसमें इसी टाइप से गैदर्स डालने हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिएगा, इस टाइप से हमें जहाँ से हमारा ऊपर की पट्टी जॉइंट होगी उस तरफ सारी कलियों में गैदर्स डाल लेने हैं। ये देखिए, ये नीचे की 4 हैं, बीच की 3 हैं, ऊपर की 2 पट्टियाँ हैं। ऐसे हमें जॉइंट कर लेना है सारी पट्टियों को। अब ये हमारी पट्टियाँ सारी जॉइंट हो गई हैं और इनमें गैदर्स भी पड़ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको जिस पट्टी में हम इसको जोड़ेंगे उसको नाप लेना है। इसको हम मेज़र करके देखेंगे कि हमारी जो गैदर्स पड़े हुए हैं ये पट्टी बराबर की है, नहीं तो फिर जोड़ने के बाद वो छोटी बड़ी हो जाएंगी, तो फिर आपको उसको खोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम पहले से इसको नाप कर देख लेंगे कि हमारी पट्टियाँ बराबर हैं कि नहीं। ये देखिए, वो इस पट्टी को पकड़ के दूसरी पट्टी से ऐसे नापना है, ऐसे नापते जाना है, ताकि जब हम जॉइंट करेंगे तो जॉइंट करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नापने से अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें कितने गैदर्स खोलने हैं और कितने एडजस्ट करना है। ये देखिए, ये थोड़ी सी पट्टी मेरी बड़ी निकली है ऊपर वाली। ये देखिए, ये थोड़ी सी ये नापा, ये देखिएगा इतनी बड़ी हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो छोटी पट्टी पड़ गई है उसमें ना जो गैदर्स पड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा लूज़ करके, थोड़ा सा धागा पकड़ के, थोड़ा सा ढीला करके, थोड़ा सा पट्टी को बढ़ाना है। ये देखिए, इस टाइप से आपको लूज़ करते जाना है धीरे धीरे से धागा खींच के, और इसको जो पट्टी है उसके बराबर कर लेना है। जिस पट्टी में जॉइंट होगी उस पट्टी के बराबर हमें सारी कलियों को एक साथ बराबर करना है। ऐसे फिर जॉइंट करेंगे तो आसानी से जॉइंट हो जाएंगी और हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटी बड़ी नहीं होगी, आराम से जॉइंट हो जाएगी। ऐसे सारे गैदर्स को हमें एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक ही साइड में खींच के हमने एक साइड में इकट्ठा कर दिया है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल।
बराबर से सारा करना है। अब हम इसको अच्छे से बिछा के आयरन कर लेंगे। आयरन करने से जो ये गैदर्स पड़े हैं ये सारे सेट हो जाएंगे। ये देखिए गाइस, जो गैदर्स हमने जो चुन्नट डाली हैं स्टिच करके धागे वाली, इसको हमें आयरन करके सेट कर लेना है ऐसे सारी पट्टियों को। ये हमारी सारी पट्टियाँ हैं, और अगर कहीं पे आपको गैदर्स कम ज़्यादा लगे तो उनको आप एडजस्ट करते जाइए और आयरन करते जाइए। ये देखिए ऐसे चारों तरफ करके आयरन से क्या होता है, प्लेट्स एकदम सेट हो जाएंगी और हमारे स्टिच करने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। कपड़े बनाने में आयरन करके हम कुछ भी काम करते हैं और आयरन करके फिर स्टिच करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए गाइस, अभी हमारी आयरन हो गई है। आयरन करने के बाद दोनों पट्टियों को रख के ऐसे एक के ऊपर एक रख लेंगे हम ऐसे बराबर, एकदम बराबर से, और इसको पिन से पिन अप करके ज्वाइंट कर लेंगे ताकि जब हम मशीन में इसको सिलेंगे तो इधर उधर भागे ना और ईज़िली ज्वाइंट हो जाए और मशीन पे भी आराम से चल जाए। इन पिन अप्स करने से हमें स्टिच करने में बहुत इजी पड़ता है। अगर आप इस पे चाहें तो कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं हाथों से, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाता है, तो मुझे ये पिन का शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है। इसको ऐसे पिन अप करने के बाद बहुत ही इजीली अटैच हो जाती है मशीन पे। ये सारी एक एक कली करके हमें ज्वाइंट करना है और एक एक को सिलते जाना है। ये देखिएगा, ऐसे हमें ज्वाइंट करते चले जाना है पूरी कली को बराबर करके पूरा। अब ये देखिए ज्वाइंट करके अब इसको हम फाइनल सिलाई लगाएंगे इस पे जो पिन अप किया था हमने। पिन अप करने के एक एक पिन निकालते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये देखिएगा, इजीली पिन को निकालते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये देखिएगा, ऐसे हमें अपनी सारी कलियों को जोड़ लेना है जो भी हमने पट्टियाँ काटी थी फ्रिल बनाने के लिए। गाइज़, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर कोई भी गलती होती है तो वो भी हमें बताइएगा, आगे मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए सारा ज्वाइन कर लेना है हमें। मैंने बहुत ही इजी तरीके से टाइम देकर आपको समझाया है। अगर नहीं आ रहा कुछ समझ में तो आप मुझे बोलिएगा। ये देखिए हमारा सारी कली ज्वाइंट हो गई। ये देखिए, ये इस तरीके से हमें सारी कलियां ज्वाइंट कर लेनी है, नीचे वाली, बीच वाली, सारी। अब इसका साइड का जो खुला हुआ भाग है वो भी हमें ज्वाइंट कर लेना है, पूरा घेरा बना लेना है। अब हम पेपर फ्यूजिंग लेके इसमें गला काटेंगे जो हमारे मेन फैब्रिक में बुकरम का लगता है गला। ये मैंने पेपर फ्यूजिंग यूज़ की है। इसको 4 इंच ऊपर से लगाएंगे हम। मैं बोटनेक गला बना रही हूँ जो इस ड्रेस में बहुत अच्छा लगेगा। 4 इंच से ऊपर से नाप लिया है गहराई गले की। ये मैं 3 इंच रख रही हूँ। इस पे 3 इंच का निशान लगा लेंगे गहराई के लिए। अब इसको नीचे से बॉक्स टाइप से बना लेंगे, बंद कर लेंगे। एक इंच लगा के और गले की जो भी है गोलाई दे देंगे। आप चाहें तो कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको हाथों से ही गोलाई दे दी है। अगर आपका हैंड सेट नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रही गोलाई देने में, तो आप कर्व स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको 1-1 इंच के डिस्टेंस पे निशान लगाएंगे
और यहाँ से ऐसे निशान लगाकर इस लाइन को भी धीरे धीरे से गोलाई में जॉइन कर लेंगे। अब इसको एक पिन की मदद से पिन लगा देंगे यहाँ पर और फिर हम इसे काट लेंगे। ये देखिए गाइस, ये मैंने काट के तैयार कर लिया और एक कपड़े पे इसको प्रेस से चिपका दिया है। और जो हमारा मेन ऊपर का जो चोली थी उसमें बीच के सेंटर में एक कट लगाकर और ये जो गला काटा है इसमें भी बीच में एक सेंटर में कट लगाकर दोनों में और उस कट को मिलाकर रखेंगे। इससे हमारा गला बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में हमारा गला बनेगा। ये देखिए गाइस, और इसको धीरे धीरे से बीच में एक स्टिच लगा लेनी है ऐसी और नीचे से इसको फिनिशिंग के साथ मोड़ लेना है। ये ऐसे जैसे मैंने मोड़ा है। अब इसको बीच का जो फैब्रिक है उसको काट के निकाल देना है। ये देखिए, बहुत ही केयरफुली होकर काटिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जरा सी भी कैंची इधर उधर हो गई तो आपका पूरा जो चोली का ड्राफ्टिंग है पूरी ख़राब हो जाएगी। फिर आपको नए फैब्रिक में नया काटना पड़ेगा, क्योंकि गले में कोई भी मिस्टेक होती है तो वो फिर ठीक नहीं होती है। या तो फिर गला बड़ा करिए तब वो ठीक होगी। ये ऐसे हमारा गला कट गया है। ऐसे हमें दोनों ही पट, जो आगे का और पीछे का पट है, दोनों ही पट पे हमें ऐसे बकरम चिपका लेनी है और फिर ऐसे गला स्टिच कर देना। और ये छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि जब हम उसे मोड़ें तो ज़रा से भी रिंकल ना पड़े और आसानी से फिनिशिंग के साथ जो भी है मुड़ जाए। ये ऐसे करके कट लगाने से खिंचाव आ जाता है और आराम से हमारा गला जो है उसका फैब्रिक स्ट्रेच हो जाता है। ये देखिएगा, ऐसे करके बस आपको इसको हेमिंग कर लेनी है, तुरपाई कर लीजिएगा आप इस पे। बस हमारा गला बनके रेडी है। ये हमने दोनों ही पट पे लगा लिया है गला। अब इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिएगा, दोनों तरफ जो भी हमारा जो सीधी तरफ का पोर्शन है ना, तो दोनों को सीधी सीधी तरफ रख के मिलाकर ऐसे करके दोनों को ज्वाइन कर लेना है। बकरम है जो उसको अंदर को मोड़कर और जो सीधी तरफ है सीधी तरफ एक स्टिच लगाएंगे हम ऐसे पकड़ के। ये देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा, लेकिन मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। इसको सीधी तरफ स्टिच लगाना है, जो हमारा राइट साइड होता है ना उधर स्टिच लगानी है, ऐसे सीधी तरफ लगानी है स्टिच। ये स्टिच लगाने के बाद फिर जब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो बाहर से बहुत ही जो रॉन्ग साइड की तरफ होगी फिनिशिंग से हमारे मुड्डे जॉइंट होंगे। ऐसे दोनों तरफ लगा देनी है। ये देखिएगा, अब ये दोनों मुड्डे हमारे जॉइंट हो गए हैं। ये मुड्डे जॉइंट होने के बाद ये अंदर की तरफ मुड़ गया है। ये देखिए, ये बाहर जो भी है कितनी फिनिशिंग रॉन्ग साइड की तरफ आई है। अब इसको थोड़ा सा आधा इंच डाउन करके नीचे को गले से मुड्डे की तरफ अच्छी फिटिंग आए। जो हाफ इंच मुड्डे डाउन किए जाते हैं तो वो मैंने यहाँ पर डाउन करके सिलाई लगा दी है। आपको लगा देनी है। आपको स्ट्रेट एकदम सीधी सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ा सा हाफ इंच डाउन करके सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमें ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, हाफ इंच डाउन करके
आपको यहाँ पे भी लगा देनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये मुड्डे जॉइंट हुए हैं। अब इसका जो भी धागे वगैरह का जो रॉन्ग साइड था वो अंदर चला गया है और बाहर से बिल्कुल फिनिशिंग में हमारे मुड्डे जॉइंट हो गए हैं। ये देखिए गाइस, दोनों मुड्डे जॉइंट हो गए हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से जॉइंट हुए हैं। देखिए अब हमें ये जो गला है ना, इस पे हेमिंग कर लेनी है। आप कर लेना और इसको सीधी तरह, जैसे मुड्डे हमने जॉइंट किए हैं सीधी तरफ करके और एक सिलाई लगा के, ऐसे ही हमें जो साइड की फिटिंग है ये भी ऐसे ही कर लेनी है। इसको आयरन करके फिर आप हेमिंग करिएगा तो उससे फिनिशिंग आएगी। ये देखिए जैसे हमने मुड्डे जॉइंट किए थे ऐसे ही हमने फिटिंग का निशान है वहाँ पर भी स्टिच लगा लिया है। अब हमारा ये फिटिंग की सिलाई हो गई है। ये है जो हमारा घेर है, ये जो हमारी घेर है ना, इसमें ये चोली को अंदर इंसर्ट कर देना है। ये दोनों को उल्टा ही करना है, चोली को भी आपको उल्टा करके रखना है और जो हमारा घेरे का है उसको भी उल्टा करके रखना है। आप थोड़ा सा ध्यान से ज्वाइन करिएगा। ये देखिएगा कि हमारी जो सिलाई है वो रॉन्ग साइड की तरफ आए, ना कि सीधी तरफ आ जाए, तो फिर आपको उसको खोलनी पड़ जाएगी। ये ऐसे हम पिन अप कर लेना है। ये देखिएगा, ये चोली को और जो नीचे का घेरा है उसको ऐसे गैदर्स एडजस्ट करते हुए दोनों को पिन अप कर लेना है। ये ऐसे गैदर्स को एडजस्ट करते जाएंगे और पिन अप करते चले जाएंगे हम। ये गैदर्स इक्वली चारों तरफ डिवाइड कर लेने हैं, एक साथ इकट्ठे ना हो। जब ये गैदर्स वाली स्टिच लगानी है तो उसको भी हम जो चोली का घेरा है उससे नापने के बाद गैदर सेट करके फिर इसको पिन अप करना है। ये ऐसे चारों तरफ पिन लगा देंगे हम, तो इसमें हमें ज्वाइन करने में बहुत ही इजी पड़ जाता है और बहुत आराम से हमारा कोई भी पार्ट जोड़ना हो वो आराम से ज्वाइंट हो जाता है। ये देखिए, सारों को पिन अप कर लिया है हमने। चोली को और जो हमारा घेरा था दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। अब ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसको स्टिच लगाएंगे। ऐसे चारों तरफ गोलाई में हमने अंदर से करके इसको पिन अप कर लिया है। ये देखिएगा, सारा पिन अप हो गया है। अब इसको यहाँ से हमें स्टिच लगानी है। ये देखिए, पिन निकालते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए गाइस, ऐसे पिन निकाल कर और हम स्टिच करते जाएंगे। केयरफुली होके पिन निकाल दीजिएगा, नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है। ये देखिए गाइस, ऐसे हमें चारों तरफ इसमें स्टिच लगा लेना है। ऐसे चारों तरफ हम स्टिच लगा लेंगे। अभी हमारी स्टिच लग गई है और पिन को निकाल देंगे। पिन निकालने के बाद ये देखिएगा, हमारी चोली और घेर दोनों जॉइंट हो गए हैं। दोनों जॉइंट हो गए। ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों ही जॉइंट हो गए हमारे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हैं। अब आप इस पे चाहे तो आयरन भी कर लीजिएगा। अब हमारे बचे हैं केवल मुड्ढे। ऑलमोस्ट हमारा पूरा ड्रेस बन के रेडी है। अब ये मुड्ढे जो हैं, मुड्ढे से हम लोग जो पेपर फ्यूजिंग है उस पर ये मुड्ढे नाप लेंगे
और नाप कर जैसे गले के लिए पट्टी निकाली थी वो पट्टी हमें निकालनी है। चाहे तो आप और एक पट्टी भी काट कर मुड्ढों में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ये पेपर फ्यूजिंग से जो हम मुड्ढे में पट्टी लगाएंगे तो जैसे गले में फिनिशिंग आती है बिल्कुल वैसे ही फिनिशिंग मुड्ढे में आएगी और देखने में बहुत अच्छा प्रोफेशनल टाइप का लगेगा ड्रेस आपका। और जो आप और एक पट्टी काट के भी ज्वाइन करते हैं तो वो भी ठीक ही लगती है, पर मुझे ये पेपर फ्यूजिंग लगाकर ज़्यादा फिनिशिंग आती है इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। कोई भी स्लीवलेस या जहाँ पे अंदर मोड़ने की पट्टी होती है तो दो तरीके से लगा सकते हैं आप, चाहें तो और एक पट्टी भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये ऐसे दोनों मुड्ढों के लिए मैंने डबल करके काटी है ताकि राउंड में फिर वो हो जाएगी, दोनों तरफ लग जाएगी। एक इस मुड्ढे के लिए कट गई, दूसरी इसी के नाप से आप काट लीजिएगा, इस पट्टी से नाप के। ये देखिए गाइस, जैसे पहले पट्टी काटी थी मुड्ढे के लिए उसी से नाप के एक और पट्टी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अब ये दोनों को फैब्रिक पर रखकर पेस्ट कर देंगे प्रेस से आराम से। ये देखिए, हमने आयरन करके दोनों पट्टियों को ज्वाइन कर दिया है। अब इनको काट के निकाल लेंगे। इन्हें मुड्ढे पे लगाने से मुड्ढे में बहुत ही फिनिशिंग आएगी गाइस। ये देखिए, काट के निकाल ली है। अब इनको जो मशीन से है ना, हमें जो नीचे की सिलाई है उस पर एक स्टिच लगा लेना है, पक्की सिलाई, ताकि जब हम हेमिंग करेंगे तो उसमें हमें तुरपाई करने में आसानी हो। दोनों पट्टियों पे एक तरफ से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, मैंने दोनों पट्टियों पे सिलाई लगा ली है। ऐसे हमें अपनी दोनों पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। अब इनको हम मुड्ढे पे रख कर पिन अप कर लेंगे। ये देखिए गाइस, ऐसे ये हमारा मुड्ढा है, इस मुड्ढे पे रख के ऐसे हमें पिन अप कर लेना है। ये देखिए गाइस, दोनों मुड्ढे पिन अप कर लेने हैं पट्टियों से। ये देखिए, ऐसे पिन अप होने के बाद अब इसमें एक फाइनल स्टिच लगा देते हैं। ये देखिए, ये लग गया है, चारों तरफ पिन अप हो गया है। अब हम इसे मशीन से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये हमारा फाइनल लुक है। हेमिंग कर ली हमने। दोनों मुड्ढे देखिए कितनी फिनिशिंग से आए हैं, और इस पर आयरन कर लेंगे तो और अच्छे से बैठ जाएंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग लग रही है। हमारा गला भी अच्छे से रेडी हो गया है, मुड्ढे भी बिल्कुल गले की तरह रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखिए गाइस, हमारा फाइनल लुक ड्रेस का, कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।